एज़ यू ऑल नो कि मौजूदा जो दौर है वो स्किल्स का दौर है, हुनर का दौर है। और ऐसे में कि जब पाकिस्तान जैसा मुल्क है जिसमें आबादी इतनी ज़्यादा है, बहुत सारे लोग ये शिकवा करते हैं कि पढ़ लिख के भी हमारे पास नौकरी नहीं है। तो ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि नौकरी डिग्री की मुतलाशी नहीं होती है, या फिर रिस्क जो है वो सिर्फ डिग्री लेके ही हासिल नहीं किया जा सकता। अनटिल अनलेस यू हैव गॉट स्किल्स, आप जो है वो शुमार होते हैं उन लोगों में कि जिनको कुछ नहीं आता। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुनर फाउंडेशन की माजिदा खुर्शीद आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हेड ऑफ़ ऑपरेशंस वुमेन कैंपस हैं। एक ऐसा इदारा है हुनर फाउंडेशन कि जो सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो क्या क्या काम है हम ख़ुद जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? खैरियत से? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मेरा पहला सवाल यही है कि कब से आपने इसका आगाज़ किया, और ये काम जब आपने आगाज़ किया है अब कितना फैल चुका है? देखिए, हमारे जो चेयरमैन हैं असलम खालिक साहब, उनके साथ कुछ लाइक माइंडेड पीपल्स थे, तो उन्होंने महसूस किया कि स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर्स का उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। दैन उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करे। तो उन्होंने दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो गए, उन्होंने वहाँ पर जो है वो टेक्निकल वोकेशनल का जो सेटअप था उसको देखा। देन द आइडिया वाज कंसीव्ड इन 2008, और हमारा पहला जो सेंटर है तारिक रोड कैंपस वो 2010 में वजूद में है। अच्छा, तो 2010 से अब तक ये इदारा जो है माशाल्लाह काम कर रहा है। तो हमें आप बताइए कि फ़लाही इदारा क्या क्या काम करता है, किस तरह से लोगों को हुनरमंद बनाता है। अच्छा, ये भी हम आपको बता दें कि ये मर्द और औरतों दोनों के लिए है, इक्वली उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करते हैं। प्लीज़ आप बताइए। राइट नाउ वी हैव 16 कैंपसेस अक्रॉस पाकिस्तान, तो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल कहा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के को छोड़कर हम काम कर रहे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स को दोनों। क्योंकि अगर पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन आप देखें तो उसमें मोर देन 50% ख़वातीन है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ख़वातीन को साथ लिए बगैर कोई भी मुल्क तरक्की करे। तो हमारे पास डिफरेंट कैंपसेस हैं, हमारे पास वुमेन कैंपसेस भी हैं, हमारे पास बॉयज़ कैंपसेस भी हैं, हमारे पास ऐसे कैंपसेस में भी हैं जिनमें दोनों ही हैं, यानी कि लड़के और लड़कियाँ दोनों ही स्किल ले रहे हैं। बिकॉज हमारा जो कल्चर है उसमें कुछ लोग कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं, वो कहती हैं जिस तरह से कि हमें गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाना है तो वो गर्ल्स कैंपस में आ जाए। यानी कि हमने कोशिश की है कि पूरी पॉपुलेशन को साथ लेके चलें। जिस तरीके से आपने बात की, तो राइट नाउ हमारे पास मोर देन 40 ट्रेड्स में हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग जो है वो 6 मंथ की ट्रेनिंग है, जिसमें आईटी से रिलेटेड तमाम कोर्सेज़ हैं। अगर मैं कहूँ तो डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग एंड डिफरेंट रोबोटिक एंड मेगाट्रॉनिक्स के कोर्सेज़ हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरह अगर दूसरे साइड पे जाएँ, टेक्निकल साइड पे अगर हम जाएँ तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, वेल्डिंग है, प्लम्बिंग है, आरएसी की ट्रेनिंग है। और अगर वुमेन स्पेसिफिक की बात करूँ तो हमारे पास स्टिचिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, कॉस्मेटोलॉजी के डिफरेंट कोर्सेज मौजूद हैं। अच्छा, मतलब आप लोग इतने सारे चीज़ों को एक साथ फैसिलिटेट कर होते हैं ना कि एक से दो चीज़ें होती हैं, आप तो हर चीज़ को माशाल्लाह आगे लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि लोगों का क्या स्टांस होता है इसके ऊपर? लोग आते हैं, रजिस्टर होते हैं, और जो रजिस्टर होना चाहते हैं आपके, अगर जैसे अब आप माशाल्लाह यहाँ बैठी हुई हैं, काफ़ी सारे लोग जब ये सुनेंगे कि इतनी सारी चीज़ें एक इदारे में हो रही हैं तो हम क्यों ना इसे ज्वाइन करें, तो किस तरह से आपको अप्रोच करते हैं लोग? देखिए, हमारे एडमिशन्स जो हैं वो हर 6 मंथ के बाद होते हैं। अभी हमारी कोर्सेज चल रहे हैं, तो हमारे जुलाई के एडमिशन्स ओपन है, वो हमारे कैंपसेस में आ सकते हैं, हमारे फेसबुक के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे कैंपसेस मौजूद हैं। वहाँ पर जो है हमारे लोग मौजूद हैं उनको गाइड करने के लिए। और बिल्कुल मैं समझती हूँ कि लोगों को आना चाहिए, क्योंकि हुनर फाउंडेशन की अगर स्पेशलिटी पूछेंगे कि और भी टेक्निकल इदारे हैं, वाई हुनर फाउंडेशन, तो मैं आपको ये बताऊं कि हम टेक्निकल एंड स्किल ट्रेनिंग देने के बाद जो बच्चे स्किल हो जाते हैं तो उनको ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं, बल्कि उनको आखिर तक पहुंचाते हैं, यानी जॉब तक पहुंचाते हैं। हमारी जो 5 मंथ की ट्रेनिंग है वो इन हाउस ट्रेनिंग या इंस्टीट्यूट बेस्ड ट्रेनिंग है। 1 मंथ की हमारी जो ट्रेनिंग है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है या रिलेवेंट इंडस्ट्रीज़ में देते हैं। तो जब बच्चे इंडस्ट्री में जाते हैं तो मोर फोकस्ड होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जॉब वहीं से शुरू कर देते हैं। और कुछ अगर मैं ज़्यादा देखूँ डिजिटल में, तो आजकल फ्रीलांसर का दौर है, तो एज अ फ्रीलांसर ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में काम कर रही हैं। अच्छा मैम, मैं चाहूँगा मुख्तसरन आखिर में, वैसे तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज होंगी, कोई एक ऐसी जो हार्ट टचिंग हो वो हमसे प्लीज़ शेयर कर दीजिए। जी बिल्कुल, हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम भी होते हैं। अभी बिल्कुल आपको मतलब
ये एक अभी की स्टोरी है हमारे पास। हमारे पास दो, देखिए हमारे पास जो एज ग्रुप है वो 18 से लेके मोर देन 45 तक है। तो इनमें हमारे पास बहुत सारी विडोज़ होती हैं, बहुत सारी सिंगल मदर्स होती हैं, डिवोर्स्ड होती हैं, जिनके बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि अगर किसी वजह से आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो सकी तो स्किल का रास्ता आपके लिए खुला है। 2 बच्चियाँ हमारे पास आई जिसमें तकरीबन जिनकी एज जो है वो 30 से 40 के दरमियान थी और मैरिड थी, और चूँकि फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार थी, तो एक जो है काफ़ी बीमार चल रही थी, दूसरे के भी ये मसाइल थे। दोनों ने हमारी ब्यूटी की ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने सोचा कि दोनों ने मिलकर अपने घर से ही सैलून सेटअप किया। एंड देन एक बच्ची ने अपने हस्बैंड को रिक्शा दिलाया, एक ने बाइक दिलाई। अब मोर देन 70,000 जो है वो एक बच्ची की अर्निंग है और उनकी पूरी लाइफ तब्दील हो गई। आप ये देखें कि 8वीं तक पढ़ी हुई बच्ची है जो अपनी बेटी के साथ उसने मैट्रिक में एडमिशन ले लिया। वाह, तो ज़बरदस्त, यू आर चेंजिंग लाइफ्स। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का, और दरख्वास्त आपसे ये कि इसी तरीके से इस काम को जारी रखें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि अगर हिम्मत हो, पैशन हो, विजन हो, तो आप क्या कुछ कर सकते हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारे आवाम के लिए। और जिस तरीके से लाइफ चेंजिंग स्टोरी शेयर की हैं, दैट वाज द ऑर्बिट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।